Hello बच्चों, let's read the question. The question says an alpha particle moves in a circular path of radius 0.83 centimeter in the presence of a magnetic field of 0.25 Weber per meter square. The de Broglie wavelength associated with the particle will be option A 1 angstrom, option B 0.1 angstrom, option C 10 angstrom, option D 0.01 angstrom. सो क्वेश्चन में बोला कि एक अल्फा पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है जिसका रेडियस है 0.83 सेंटीमीटर और ये जो पाथ है इसका वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू गिवन है 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हमसे बोल रखा है कि जो पार्टिकल है इसके साथ एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगी इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करते हैं पहले की पॉइंट। ठीक है, तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल हमारा चार्ज पार्टिकल होता है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है ऑन ए सर्कुलर पाथ। ठीक, तो जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर जो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स को बराबर करता है। ठीक है, तो वहां से जो रेडियस निकल करके आता है उसके पाथ का वो होता है हमारा r इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। ठीक है, क्यू हमारा चार्ज की वैल्यू होगी, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गया, एम मास हो गया उसका, वी उसकी स्पीड होगी। ये गया चार्ज पार्टिकल के द्वारा फॉलो किया जा रहा है सर्कुलर पाथ का रेडियस। और जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है एच बाई पी होता है, पी मोमेंटम है, सो दिस विल बी इक्वल टू एच बाई एम बी। ये होता है हमारा चार्ज पार्टिकल, सॉरी ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया उस पार्टिकल के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एम बी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बी आर, इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। देयरफॉर हमें लेमडा ही तो निकालना है, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई एम बी की वैल्यू डाल देंगे तो क्यू बी आर हो गया। ठीक, अब इसमें हम सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक, हमारा अल्फा पार्टिकल उसका चार्ज हमें पता होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है, बी की वैल्यू पता है हमें गिवन है जो कि आर हमें पता है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको। एच यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू हम डालेंगे तो एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक है, क्यू हमारा इसका चार्ज हो गया दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बी हमारा हो जाएगा 0.25। ओके, और आर हमारा किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली हमने पहले h की वैल्यू लिखी जो कि प्लैंक कांस्टेंट हो गया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर चार्ज की वैल्यू डाली जो कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सॉरी हमारा अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर एक की पॉइंट और लिख देंगे कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो गया। तो इसको हम सॉल्व किया हमने यहाँ पर, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल करके आई वो आ गई हमारी 0.01 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ऑप्शन से मैच करें तो जो ऑप्शन नंबर डी है हमारे सोल्यूशन से मैच कर रहा है। ओके, तो एक बार समराइज करते हैं हमने प्रॉब्लम को। तो हमने पहले चार्ज पार्टिकल के लिए जो पाथ फॉलो हो रहा है उसका रेडियस लिखा क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी हो गया। फिर हमने जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला है वहाँ पर एम बी की जगह पर इस फार्मूले की हेल्प से वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, और वैल्यूज पुट करने के बाद हमने जो निकाला डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल का वो 0.0 एंगस्ट्रॉम आया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल है तो उस पर जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।